प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन का हिंदी अनुवाद देखेंगे। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझाएंगे कि इस चैप्टर में बच्चों क्या क्या लिखा है और हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑफ यूजिंग पॉलीथीन, हमें गार्बेज को हमें कहाँ डालना है, प्रॉपर उसकी प्लेस क्या होनी चाहिए। तो ये सब डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। गर्ल। ए गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। देखिए यहाँ पे एक गर्ल दिखाई दे रही है हमें पिक्चर में। तो जो ये लड़की है ये इस गार्बेज के हीप से, हीप होता है ढेर, गार्बेज होता है कूड़ा करकट, कूड़े का जो ढेर है उससे बात कर रही है ये लड़की। और देखिए क्या कहती है, ये कहती है हु आर यू, हु आर यू, यू स्मेल सो बैड आई मे फॉल सिक। ये जो लड़की है ये कहती है गार्बेज से कि तुम कौन हो और तुम्हारे में से बहुत ही बैड स्मेल, गंदी स्मेल आ रही है और इस स्मेल से मैं बीमार भी हो सकती हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मिस्टर गार्बेज लिखा हुआ है, मिस्टर वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसको पर्सोनिफाई किया है, मतलब इसको एक पर्सन की तरह माना गया है। आगे देखिए, क्योंकि ये बात कर रहा है, बात किससे कर रहा है, लड़की से, लड़की की बात का जवाब दे रहा है। क्या बोला है आगे, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आगे देखते हैं। आई एम मिस्टर गार्बेज, ये कहता है गार्बेज कि मैं मिस्टर गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, कि मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल, यू लुक सो अगली, वॉट आर यू मेड ऑफ। तो ये जो गर्ल है वो पूछती है कि तुम बहुत ही अगली दिख रहे हो। अगली होता है बदसूरत, जो अच्छा नहीं दिखाई देता बिल्कुल देखने में। लुक सो अगली वॉट आर यू मेड ऑफ, कि तुम किसके बने हो। मिस्टर गार्बेज क्या बोलता है आंसर में, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, कि मैं वेजिटेबल के छिलकों से बना हूँ। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, मतलब पुराने और फटे हुए कपड़ों से। शूज़, जूतों से। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन। पेपर्स, कागज। एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे, और वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे लिए क्या हैं, काम की नहीं हैं, बेकार हैं, जिन्हें तुम फेंक देते हो ये समझ करके कि ये बेकार है, उन सब का मैं बना हुआ हूँ। ठीक है, जैसे कूड़ा कूड़ा करकट होता है वो किस किस चीज़ों का बना हुआ है, तो ये बताया गया है कि उसमें हम लोग क्या क्या डाल देते हैं। हम उसमें सब्जियों के छिलके, यहाँ पे पुराने फटे हुए कपड़े, शूज़, यूटेंसिल्स, पेपर्स, और जो भी हमें लगता है कि हमारे काम का नहीं है, घर में जब हम सफाई करते हैं जो हमारे काम का नहीं होता है सामान, हम उसको कहाँ डाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। गार्बेज समझ के उसको बाहर डाल देते हैं। आगे गर्ल क्या कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, तुम कहाँ रहते हो मिस्टर गार्बेज। डस्टबिन इज़ माई होम, वो कहता है मिस्टर गार्बेज कि जो डस्टबिन है वो मेरा घर है। आगे चलते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट। तो मिस्टर गार्बेज क्या कहता है कि डस्टबिन मेरा घर है, लेकिन तुम मुझको एक गड्ढे में भी डाल सकते हो और उसको कवर कर सकते हो। पिट होता है गड्ढा, एक आप गड्ढा खोद सकते हो और उसमें भी मुझको इकट्ठा कर सकते हो और उसको कवर कर सकते हो। कवर क्यों करना होता है, क्योंकि एक तो मक्खियाँ आने का रहता है कि मक्खियाँ ना आ जाएं उसके ऊपर, मच्छर भी उससे हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब हम उसको कवर कर देते हैं तो वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। अगर गलने वाला है वो, जैसे वेजिटेबल्स के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, कुछ इस तरीके से जो वो होता है गार्बेज, वो जो सॉइल में वो मिक्स हो जाता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है और खाद बन जाता है। तो इस तरीके से हम ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। गर्ल, देन वाई आर यू हेयर, तो वो कहती है फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर डस्टबिन ही तुम्हारा घर है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर गार्बेज।
आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम। कि अगर वो मुझे प्रॉपर जगह पर डालें या किसी गड्ढे में डालें और उसको कवर कर दें तो मैं उनके लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता हूँ, मैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता हूँ। गर्ल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर गार्बेज, देयर आई मिक्स विद soil and turn into manure to grow rich crops for you। तो वो कहता है कि वहाँ पर क्या होगा गड्ढे में, जैसे देखिए यहाँ पे ये डाल रहा है किसी एक इसने गड्ढा खोदा है उसमें ये गार्बेज डाल रहा है ये पर्सन। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, मैन्योर में। मैन्योर होती है खाद। खाद किस काम आएगी, जो अच्छी अच्छी फसलें होती हैं, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, अच्छी अच्छी फसलों को उगाने में काम आएगी वो खाद, और इस तरीके से मैं तुम्हारे लिए यूज़फुल हो जाऊंगा। गर्ल, दैट्स गुड बट हु इज़ दैट। तो वो पूछती है कि ठीक है ये तो अच्छी बात है पर वहाँ कौन है। अब वहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पर पॉलीथीन दिखाई हुई है, वो उसके बारे में पूछ रही है। तो यहाँ पे इस पिक्चर में तो यहाँ पे डस्टबिन दिखाया है, जहाँ पे फर्स्ट लाइन में था कि डस्टबिन इज़ माय होम, तो यहाँ पे उस तरीके से डस्टबिन की पिक्चर नेक्स्ट पेज में ये आएगा। जब यहाँ पूछा जा रहा है गर्ल दैट्स गुड बट हु इज़ दैट, वो पूछती है वो कौन है। मिस्टर गार्बेज, शी इज़ मिसेस पॉलीथीन, कि ये कौन है, मिसेस पॉलीथीन है। तो आइए हम देखते मिसेस पॉलीथीन कहाँ पर है। देखिए नेक्स्ट पेज पर हमें ये मिसेस पॉलीथीन दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं उसी पेज पर। गर्ल, मिसेस पॉलीथीन, शी लुक सो प्रिटी। तो वो गर्ल कहती ये मिसेस पॉलीथीन है, ये तो बहुत ही प्रिटी दिखाई दे रही हैं। प्रिटी होता है बहुत प्यारी दिखाई दे रही हैं। मिस्टर गार्बेज, डियर चाइल्ड, नो डाउट शी इज़ वेरी प्रिटी एंड यूजफुल। तो मिस्टर गार्बेज कहता है कि प्यारे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही प्यारी हैं और काम की भी हैं। बट डू यू नो एनिमल्स डाई इफ़ दे स्वेलो इट, कि क्या तुम ये जानते हो कि अगर जो जानवर हैं वो अगर उसको निगल लें तो वो मर भी सकते हैं। शी इज़ द मोस्ट, आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, कि वो बहुत ही खतरनाक दुश्मन है मनुष्य की। खतरनाक कैसे है, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं पॉलीथीन के। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है ऑफ यूजिंग पॉलीथीन। गर्ल, इन व्हाट वे, गर्ल पूछती है कैसे। एनिमी कैसे है मिस्टर गार्बेज, बिकॉज शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि जो पॉलीथीन है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विद सॉइल बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉइल, इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो वो कहता है मिस्टर गार्बेज कि जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तो जो है सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता हूँ, गार्बेज जो है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता हूँ, पर जो प्लास्टिक है वो कभी भी मिट्टी के साथ मिक्स नहीं हो सकती। वो मिट्टी में अगर तुम उसको डाल देते हो तो वो उसी में वैसे ही रहती है बहुत लंबे समय तक, वो गलती नहीं है। वो जैसे तुमने डाला उसी ही स्टेज में, उसी ही उस फॉर्म में वो वहीं रहती है, मिट्टी में वो मिक्स नहीं हो पाती। गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग, तो वो पूछता है, गर्ल पूछती है, तो गर्ल पूछती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए वो मिट्टी में रहती है। मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर। तो वो कहता है ऑलमोस्ट मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए वो वैसे ही रहती है मिट्टी में भी, गलती नहीं है। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर। तो गर्ल कहती है कि मिस्टर गार्बेज पर प्लास्टिक तो हर जगह है।
We use so many things made of plastic like toys, containers, computers, clothes, bags, etc. कि हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, जैसे कि खिलौने, कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े जो होते हैं, कंटेनर्स जिनमें सामान आता है बाहर से, और कंप्यूटर, कपड़े, बैग एक्सेट्रा। ये जो बहुत सारे जो सारा ही सामान है। गर्ल, फॉर हाउ लॉन्ग, तो लड़की पूछती है कितने समय के लिए। मिस्टर गार्बेज, ऑलमोस्ट फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए वो वहीं पड़ी रहती है प्लास्टिक। गर्ल, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, तो वो कहती हैं कि मिस्टर गार्बेज पर प्लास्टिक तो हर जगह है। We use so many things made of plastic like toys, containers, computers, clothes, bags, etc. कि हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, जैसे खिलौने हो गए, कंटेनर्स जो होते हैं जिसमें हम सामान रखते हैं, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स, कपड़े, बैग एक्सेट्रा, ये सब जो है वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मिस्टर गार्बेज, यू आर राइट, पीपल यूज़ इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। वो कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पीपल इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है वो किसी भी शेप में बदल जाती है, मोल्ड हो जाती है। एंड इट डज़ नॉट ब्रेक ईजिली, और इसको आसानी से तोड़ा भी नहीं जाता। किसी भी शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, जैसे हमें मोल्ड करके टॉयज़ बना दिए, कंटेनर्स बना दिए, तो हम इसको किसी भी शेप में वो मोल्ड कर देते हैं और वो जल्दी से टूटती भी नहीं है। बट रिमेंबर, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, कि पर हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जो है वो सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उससे एनवायरनमेंट जो है वो हमारा ख़राब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। गर्ल, ओके, आई विल रिमेंबर दिस। Okay, I will remember this and also ask my family and neighbors to stop using plastic. तो गर्ल कहती ठीक है, मैं इसको याद रखूँगी और मैं अपने जो परिवार को और पड़ोसियों को ये ज़रूर बताऊँगी, ये कहूँगी कि वो प्लास्टिक का यूज़ ना करें। मिस्टर गार्बेज, गुड, देन आर अर्थ विल बी ए क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस टू लिव इन। तो मिस्टर गार्बेज कहता है गुड, अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा करती हो तो जो हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो बहुत ही साफ और स्वस्थ जगह हो जाएगी रहने के लिए। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आगे इसके वर्ड मीनिंग्स भी देखते हैं। चलिए, न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, ये सारे वर्ड्स चैप्टर के ही हैं, इसमें आ भी चुके हैं और हम इनको पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए, फर्स्ट है गार्बेज, कूड़ा करकट, जो हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर का नाम ही है। फॉल सिक मतलब बीमार पड़ना। पिट होता है गड्ढा। डेंजरस है खतरनाक। यूटेंसिल्स का मीनिंग होता है बर्तन। टॉर्न क्लोथ्स होता है फटे कपड़े। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। मैन्योर, मैन्योर होती है खाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ये यहीं कंप्लीट होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।